अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कभी पथरी ना हो या पथरी हो चुकी है तो दोबारा ना हो, तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें तो आपको पथरी बनने का रिस्क कभी नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में कभी पथरी नहीं बनेगी। तो आज के ये कुछ मिनट आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले कि उन 7 चीज़ों के बारे में हम जानें, मैं आपको पथरी के दर्द के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को पथरी हो जाती है और वो पथरी कहीं जाके फंस जाती है, किसी यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी हिस्से में अगर वो पथरी फंस जाती है तो इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं लेबर पेन से, यानी कि डिलीवरी के दौरान एक फीमेल को जो दर्द होता है उस तरह का दर्द या उससे भी सीवियर दर्द एक पथरी के फंस जाने से होता है। तो अगर आप बचना चाहते हैं इस दर्द से, पथरी की इस समस्या से पूरी तरह निजात पाना चाहते हैं, तो अब जानते हैं उन 7 चीज़ों को जो कि आपकी बॉडी में पथरी बनने से रोकेंगी और आपको कभी भी पथरी नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज ये है कि हमें नमक कम से कम लेना है, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा लेते हैं तो नमक की वजह से हमारे यूरिन में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन हमारे यूरिन में ज़्यादा होगा तो किडनी स्टोन होने का खतरा और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर यूरिन में कैल्शियम है और साथ में ऑक्सलेट हैं तो ये दोनों मिलकर बना लेते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन, जो कि सबसे कॉमन टाइप का किडनी स्टोन है। तो नमक कम लेंगे तो किडनी स्टोन होने का खतरा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी खाना आप खा रहे हैं ऊपर से नमक डालकर ना खाएं, इससे आप ज़्यादा नमक खाने से बचेंगे। दूसरा लाइफस्टाइल चेंज ये है कि हमें ऑक्सलेट रिच फूड आइटम्स को कम से कम लेना है। जिन खाद्य पदार्थों में ऑक्सलेट का अमाउंट ज़्यादा होता है उन्हें कम लेना है। ऑक्सलेट एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो कि कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम स्टोन्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि सबसे कॉमन टाइप का किडनी स्टोन है। तो जो हाई ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं वो है स्पिनच यानी कि पालक, राजमा, बादाम, काजू, चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं और जो बाकी के भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको लिस्ट में आपके ऑन स्क्रीन दिख रहे होंगे। इन फूड आइटम्स को कम से कम लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सलेट बढ़ेगा, और ऑक्सलेट बढ़ा तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा और स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इन फूड आइटम्स को ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह एलिमिनेट करें। जैसे कि रेगुलर बेसिस पे हम चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसको लीजिए, लेकिन एक्सेस में अगर आप लेंगे तो आपके लिए हानिकारक है, वो आपकी बॉडी में स्टोन्स बनाएगा। तो जो भी फूड आइटम्स हैं अगर आप उनको लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो अच्छा रहेगा, अगर ज़्यादा लेंगे तो स्टोन फॉर्मेशन का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा लाइफस्टाइल चेंज सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि आपको कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा लेना है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम करना है डेली बेसिस पर जिनमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो। अक्सर हमको ये सुनने में मिलता है लोगों से कि कैल्शियम कम खाना चाहिए अगर आपको किडनी स्टोन बनने का खतरा है, लेकिन इसका अपोजिट सही है, यानी कि आपको अगर खतरा है तो आपको कैल्शियम ज़्यादा खाना चाहिए। क्यों? इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। जब हम किसी तरह का फूड खाते हैं, मान लीजिए हमने पालक खाया या बादाम खाए या फिर काजू खाया, तो उसमें क्या है? ऑक्सलेट है। लेकिन उसके बाद जब हम कैल्शियम रिच फूड आइटम खाएंगे, जैसे कि दूध पहले पी लेंगे या फिर दही या छाछ या चीज़ या पनीर उसके बाद खा लेंगे, तो होगा क्या कि हमारे पेट में ऑक्सलेट तो है ही सही, ऊपर से हमने कैल्शियम ले लिया, तो कैल्शियम और ऑक्सलेट हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिएक्ट कर लेगा और आपस में कंबाइन हो जाएगा। और इससे ये होगा कि कैल्शियम और ऑक्सलेट जब कंबाइन हो गया तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए हमारे मल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, वो हमारे यूरिन में जा ही नहीं पाएगा। तो अगर यूरिन में गया ही नहीं तो हमारा किडनी स्टोन फॉर्मेशन का जो खतरा है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको कैल्शियम का अमाउंट तो ज़्यादा लेना है, लेकिन ऑक्सलेट का अमाउंट कम लेना है। इससे आपका किडनी स्टोन बनने का खतरा कम हो जाएगा। तो कुल मिला के खाना खाने के बाद अगर आप छाछ, दही, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो इससे किडनी स्टोन बनने का खतरा कम हो जाता है। चौथा लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको ऑयली, फैटी और
ज़्यादा शुगरी चीज़ों को कम से कम कंज्यूम करना है, यानी कि जो चीज़ें मीठी है या फिर तेल, वसा, घी, इस तरह की चीज़ें उनको कम से कम लेना है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीजेस तो बढ़ती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स भी कई बार बन जाते हैं। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स को बचाना चाहते हैं कि वो न बने, तो आपको कम से कम ऑयली और शुगरी चीज़ों को कंज्यूम करना है। इसके बदले में आप फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं जो कि थोड़ी मीठी हो, आपका स्वाद भी हो जाएगा और आपकी बॉडी में रिस्क भी नहीं रहेगा। और पांचवी चीज़ ये कि आपको रेगुलर बेसिस पे नींबू का रस पीना चाहिए या फिर सब्जी में नींबू डाल करके खाना चाहिए। इससे होता यह है कि नींबू में है सिट्रेट यानी कि सिट्रिक एसिड, जिससे कि किडनी स्टोन का फॉर्मेशन रुकता है और ये किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को होने नहीं देता। और साथ ही अगर आपकी बॉडी में किडनी स्टोन या पथरी है तो उसे भी गलाने में, उसे भी आपकी बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो रेगुलर बेसिस पे या तो आप नींबू पानी पीजिए या फिर नींबू को अपने खाने में मिलाकर ज़रूर लीजिए। और लेमन जूस के साथ साथ अगर हो सके तो पत्थर चट्टा यानी कि कैलेनकोई पिनाटा, जो कि एक तरह की पत्तियां होती हैं, इसका भी जूस आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में पीते रहें। इससे भी आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो साफ़ होता रहेगा और इससे आपका किडनी स्टोन भी नहीं बनेगा। क्योंकि इस जो पत्थर चट्टा है उसका इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन अगर आपकी बॉडी में है तो उसको बाहर निकालने में। तो इस चीज़ का ज़रूर यूज़ करें। या फिर आप गोखरू का भी यूज़ कर सकते हैं। गोखरू एक तरह की कांटेदार एक तरह का आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि आपको किसी भी मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो गोखरू का पाउडर बनाकर उसका आप काढ़ा बना सकते हैं और उसको भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ज़रूर लेते रहें। इससे आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट भी साफ रहेगा और किडनी स्टोन बनने का खतरा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं 6th नंबर के लाइफस्टाइल चेंज के बारे में, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कि ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मीट खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। और अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का ज़्यादा लेवल है तो वो यूरिन के थ्रू भी जाता है और यूरिन में अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको यूरिक एसिड स्टोन्स का खतरा बढ़ जाता है और यूरिक एसिड के स्टोन्स आपकी बॉडी में बनने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के स्टोन्स न बने तो रेगुलर बेसिस पे आप जो मीट खा रहे हैं, जो नॉन वेज आप ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप बंद कर दीजिए, अगर आप लेते हैं इट्स ओके, बट अगर आप रिकरिंग ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा रेगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो उसको कम कर दीजिए। क्योंकि उससे यूरिक एसिड स्टोन्स बनने का खतरा बढ़ेगा। और साथ ही अगर आप एनिमल प्रोटीन का ज़्यादा सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बढ़ता है, जिससे कि आपको हार्ट डिजीजेस बढ़ सकती हैं। आपकी बॉडी में हार्ट रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, हार्ट की बीमारियों का बढ़ना देखा जाता है अगर आप ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं। तो दोनों तरीके से ये आपको बेनिफिट करेगा अगर आप नॉनवेज का कम सेवन करते हैं। और जो आखिरी लाइफस्टाइल चेंज है वो बड़ा ही सिंपल सा है और सुनने में बड़ा कॉमन सा लगता है कि आपको ज़्यादा पानी पीना है और यूरिन को रोक के नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट यूरिन यानी कि उसमें कचरा ज़्यादा है, पानी कम है। तो इससे क्या होगा, जो कचरे में मतलब जो आपके अवशिष्ट पदार्थ हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया या यूरिक एसिड हो गया, तो अगर वो कॉन्सेंट्रेशन उनका ज़्यादा है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, तो क्या होगा कि वो आपस में मिलने लगेंगे और क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है और यूरिन को रोक के नहीं रखना है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बहुत टाइम तक हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हम यूरिन रोक के रखते हैं और कुछ देर बाद जाते हैं तो बहुत येलो कलर का टॉयलेट आता है। येलो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कचरा है और वो कचरा अगर आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके जमने लगा तो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, यूरिन को रोक कर नहीं रखना है। और अगर पानी पीना भूल जाते हैं तो मोबाइल में टाइमर लगा सकते हैं 1-1 घंटे का, ताकि आप हर घंटे 1 गिलास पानी पी सकें। तो ये हैं वो 7 लाइफस्टाइल चेंजेस जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें तो आपको किडनी स्टोन का खतरा कभी नहीं रहेगा, आपकी बॉडी में पथरी कभी नहीं बनेगी। लेकिन फिलहाल अगर आपकी बॉडी में पथरी है और आप चाहते हैं उसको बाहर निकालना, तो उसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने
दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।